फिक्स डिपॉजिट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आप कुछ जरूरी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ और एड्रेस प्रूफ के साथ नजदीकी बैंक में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपने सुविधा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप 6 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट। एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित समय के लिए जमा की गई राशि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत आती है। इसमें इन्वेस्टमेंट का समय औसतन 5 से 10 साल तक का हो सकता है। दूसरा, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। धारा 80C के तहत इस तरह की एफडी में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम से छूट मिल सकता है। इस तरह की फिक्स डिपॉजिट पर मिला ब्याज टैक्सेबल इनकम में गिना जाता है। 5 साल की लॉक इन पीरियड होने के कारण टैक्स सेवर एफडी को आप जल्दी वापस नहीं ले सकते हैं। इस तरह की एफडी में लोन और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। तीसरा, एनआरआई फिक्स डिपॉजिट। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए एनआरआई एफडी एक अच्छा विकल्प है। मुद्राओं में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन एनआरआई एफडी का सबसे अहम फायदा ये है कि इसमें ब्याज समेत पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। चौथा, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। कुछ कॉर्पोरेट संस्थाएं भी हैं जो फिक्स डिपॉजिट करती हैं। वो बैंकों और एनबीएफसी की तुलना में ज्यादा ब्याज देती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क ज्यादा होता है। पांचवा, रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में आप एक फिक्स्ड अमाउंट किस्त के रूप में महीने दर महीने जमा कर सकते हैं। छठा, सीनियर सिटीजन्स फिक्स डिपॉजिट। बैंक और एनबीएफसी अन्य निवेशकों की तुलना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अधिक इंटरेस्ट रेट देता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, ये थी फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।